राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। हमने शुरुआत ही राम राम जी से कर दी तो हनुमान जी तो वैसे ही प्रसन्न हो जाएंगे। उनको राम का नाम ही तो सुनना है। जहाँ राम कथा होती वहाँ दौड़े आते हो। जहाँ पर भी राम की कथा होती है वहाँ वो दौड़े आते हैं, वहीं बैठ जाते हैं और राम कथा ज़रूर सुनते हैं। जब भी राम कथा करो उनको आसन दे दो, उनको बैठने के लिए बोलो, वो ज़रूर चले आएंगे। अब हम बात करते हैं उनके जन्मदिन की। अब कुछ लोग कहते हैं दो बातें हैं। एक कहते हैं चैत्र शुक्ल में उनका जो है जन्म हुआ था, पूर्णिमा वाले दिन। कुछ कहते हैं कार्तिकेय में जन्म हुआ था। एक्चुअली जन्म अब हुआ या तब, लोग अपने हिसाब से जो है उनको मनाते हैं उनका जन्मदिन। अगर हम 2 दिन भी मना लेते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है। जन्म तो आज के दिन हुआ, वहाँ पे युद्ध जीता गया, ठीक है। तब हमने दिवाली मनाई थी, दीपावली मनाई थी, ठीक है। तो वहाँ युद्ध जीत के जो विजय करके वो वापस आए थे वो दिन है। उस दिन भी उनका जो है मनाया जाता है, ठीक है। हम दोनों दिन मना लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है कौन दक्षिण में मना रहा है कौन उत्तर में मना रहा है। हमें तो सिर्फ पूजा करने से मतलब है, प्रार्थना करने से मतलब है। अच्छा है अगर 2-2 दिन मना लेंगे तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हनुमान जी के जन्मदिन पे अब क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, वो मैं आप सबको समझा देती हूँ। पहली बात आप लोगों ने मेरे से पूछी जो कि क्या लेडीज़ हाथ लगा सकती हैं हनुमान जी को। हाँ जी, क्यों नहीं। कोई स्पेसिफिक रीज़न कि जिसके कारण वो पूजा नहीं कर सकती, ठीक है। आपको जिसको मन करता है मानने को, क्योंकि जिस भी इष्ट की हम पूजा करते हैं वो हमारे हॉरोस्कोप में लिखा होता है, हमें पता होता है। हमें कोई सिखाता नहीं है कि हाँ तुमने ये पूजना है, इसको पूजना है, इसकी पूजा करनी है। ऑटोमेटिकली कुछ लोग पीरों मज़ारों की तरफ चले जाते हैं। ये सब हॉरोस्कोप में दर्शाया होता है, ईश्वर ने लिख के भेजा। हनुमान भक्ति भी धुर से लिखी आई है, यानी कि आपको लिख के दी गई है कि आप हनुमान भक्त होंगे। तो स्त्री पुरुष, लिंग स्त्रीलिंग पुल्लिंग कुछ फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ के अंदर। आपको हनुमान की भक्ति करनी है तो करो। मैं करती हूँ हनुमान जी की भक्ति, ठीक है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ से, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आती। उल्टा मेरे बहुत काम बने हैं हनुमान जी की भक्ति करने से। आपको ऐसा लगता हो कि शायद मैं कुछ ऐसे ही बात, मैं कोई भी बात ऐसे नहीं करती हूँ जब तक वो मैंने खुद एक्सपीरियंस ना की हो। मैं इस तरह से हवा में कोई भी बातें नहीं फैलाती हूँ, ठीक है। आपको मैं सिर्फ जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया वो आपको बताया। आपने मेरी वीडियो देखी होंगी पिछली, जब हनुमान जयंती पे मैंने आपको दी थी, तब भी मैंने आपको बताया था कि एक दिन हमने बड़े श्रद्धा से सब खाना भोजन सब तैयार किया था। उसके बाद तुलसी दल भी रखा था साथ में और जल भी रखा था, और उनका आवाहन मन से किया था। वो आए भी थे, उन्होंने भोग भी लगाया था, और चीज़ें चाहे वैसे ही पड़ी थी, लेकिन जो टेस्ट पानी के अंदर था ना, तुलसी खाने के ऊपर थी, और जो जल मैंने रखा था उसके अंदर जो टेस्ट था ना, चरणामृत, जो खैर चरणामृत नहीं कह सकते उसे, उस पानी को हमने उनको भोग लगवाया था, ठीक है। तो उसे हमने जब सबने पिया तो उसके अंदर जो टेस्ट था तुलसी का, ऐसा लगता था कि खाने के बाद ही पानी जो है वो पिया गया। तो बहुत बार ऐसा हुआ है कि काम बने हैं। एक बार की बात है, मैं आपको बताती हूँ। छोटी छोटी बातें आपके साथ शेयर भी करूँगी, साथ साथ समझाती भी जाऊँगी। तो मैं गई थी, कहीं मंदिर था, वहाँ पर सीता जी के लिए वहाँ बताया गया था, बच्चों को लेकर वो वहाँ रहे थे। तो वो मंदिर, शायद मैं नाम उसका भूल रही हूँ कि कौन सा, याद आएगा तो फिर मैं आपको कभी बताऊँगी। तो वहाँ पर हम लोग गए थे, हाँ सीतामढ़ी जो था वो मंदिर था, वहाँ हम लोग गए। उधर जब मैं नीचे सीढ़ियों से ही उतर रही थी तो मेरी आदत है मैं हाथ बांध के चलती हूँ। जब चल रही होती तो हाथ बांध के ही चलती हूँ। बैठे हुए भी देखा होगा आपने, मैं हाथ बांध के रखती हूँ। हाथ बांध के रखने वाले जो होते हैं कुछ ना कुछ अंदर से गहरे होते हैं, अपने अंदर कुछ ना कुछ बातें छुपाए रखते हैं, राज छुपाए रखते हैं। जब मैं नीचे उतरी तो वहाँ एक बंदर बैठा हुआ था। बंदर को लगा इनके हाथ में कुछ खाने को है।
उन्होंने मेरे हाथ ऐसे करके टच किया, यूं करके। अब मैं डर तो जाता ही है अंदर से, कोई एकदम से कोई टच कर दे। तो टच किया तो मैं एकदम घबरा गई कि किसने टच किया। तो वो बंदर बैठा हुआ था वहाँ पर, देखा ऐसे ऐसे किया तो मैंने हाथ दोनों ऐसे खोल दिए अपने आगे। तो तसल्ली हो गई कि इसके पास कुछ नहीं है खाने के लिए, मुझे जाने दिया। ठीक है, कुछ नहीं कहा और कुछ परेशान, मतलब कई कितनी बार ऐसा हो जाता है कि आप डर जाते हो उस चीज़ से। एक चीज़ याद रखना, जब बंदर काट जाए तो आपका मंगल बद है। ठीक है, ये एक चीज़ें मैं आपको साथ साथ समझाती बताती रहती हूँ। तो आपका मंगल जो है ख़राब हो गया। अगर यूं ही आपका मंगल अच्छा है और वर्षफल में आया है मंगल ख़राब आपका, तो भी आपको इस तरह की समस्या जो है सामने आ सकती है। तो थोड़ा सा अपने मंगल को अच्छा रखने के लिए, उच्च रखने के लिए, मंगल क्या होता है? एनर्जी। जिसके अंदर भी मंगल प्रबल है वो 100 बुखार हो जाए, 102 बुखार हो जाए तो भी परवाह नहीं करता और वो अपना काम करता रहता है, लगातार काम करता है, क्योंकि जोश होता है। मंगल गड़बड़ होता है तो जोश ही नहीं होता, अंदर उठ के यहाँ से वहाँ तक चलने की हिम्मत नहीं होती। ठीक है, तो अपने मंगल को स्ट्रॉन्ग कैसे रखें? हनुमान जी जो हैं वो सच में हैं, मतलब आपने, बहुत लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा। मेरे पास छोटे से हनुमान जी हैं लेकिन उन्होंने बड़े बड़े काम किए हैं। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे, सब सुख लय तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। समझ में आई? तो आप ही रक्षक हो। आप हनुमान चालीसा अगर पूर्ण पढ़ो तो उसके अंदर छोटी छोटी जो दो लाइनों के दोहे लिखे हुए हैं, तो वो आपके लिए जो है एकदम रामबाण की तरह काम करते हैं। मैंने तो सारे ही काम उनसे पूरे किए हैं अपने। कोई भी कार्य हो, कुछ भी आपको दिक्कत हो, आप हर तरह से हनुमान जी की आराधना करोगे तो आप कभी डरोगे नहीं लाइफ के अंदर। ऐसा नहीं है कि कोई यहाँ सामने बैठा हुआ है, कैमरे के इधर और उधर में फ़र्क होता है। सुख दुख सबके ऊपर एक से आते हैं, धूप और छाँव सबको देखनी पड़ती है। कोई एस्ट्रोलॉजर्स के लिए दिन अलग तो नहीं निकलता कि उन्हें कह दिया जाता है कि आप अलग दिन में बैठना जाके, सबके लिए एक समान होता है। ठीक है, तो आपने समझना क्या है? मेन समझना क्या है? भक्ति में ही शक्ति है। अगर आप ये समझ जाओ, अब मैंने अपने हनुमान जी की बात की, मेरे छोटे से मारुति हैं, मैं उनकी पिक्चर्स आपको दिखाऊंगी आज, लेकिन उन्होंने बहुत बड़े बड़े काज जो हैं सबके सवारे हैं। मुझे देखकर जो लोग मुझसे जुड़े उन सब ने भी उनकी सराहना की, उनके चमत्कार देखे, और जो लोगों ने देखे हैं वो लोग आपको कमेंट्स में भी बता देंगे अगर उनको फुर्सत मिली या उन्होंने मेरी वीडियो देखी। ठीक है, तो वो कमेंट्स में भी आपको बता देंगे किस तरह बजरंगबली ने उनका हाथ पकड़ के उनको जो है मुश्किलों से बाहर निकाला है। ठीक है, बहुत लोग मेरे मारुति को पूछते हैं, उनके लिए हर मंगलवार को फूल भेजते हैं, चीज़ें भेजते रहते हैं। जैसे जैसे उनकी मन्नतें पूरी होती हैं वो उनको अपनी खुशी से, अपने भाव से जो भी दे सकते हैं, अपने भाव से वो उनको भेजते हैं। तो वो कुछ हैं तभी भेजते होंगे ना, वो कुछ हैं, कुछ करते होंगे तभी तो उनको दुनिया मान रही है। तो ये जो मंगल है, ये मंगल कार्य करवाता है। ठीक है, मंगल कार्य करवाता है, ब्लड का कारक है। ये आपको जो है जोश देता है अंदर से। आप उनको अपना मान कर देखो। सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि जिस दिन हम मंगलवार होता है उस दिन जो है हम ब्रह्मचार्य थोड़ा सा रख लेंगे, यानी कि हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप से थोड़ा सा दूरी बना लें एक दिन के लिए। वो करना चाहिए हनुमान जी की भक्ति के अंदर। उनको आप रोट बना के दो। रोट क्या होते हैं? रोट मैंने आपको कितनी बारी बताए हैं बनाने। आटा, गुड़ और सौंफ, मोटी वाली प्लेन सौंफ, वो डाल करके आप रोट बनाओ। जो रोट बनाओगे वो उन्हें बहुत पसंद आएंगे। मक्खन के साथ उनको खिलाओ। उसके बाद उनको जो भी भोग लगवाओ उसके ऊपर तुलसी दल जरूर रख देना, क्योंकि उससे क्या होता है, उनका पेट भर जाता है। नहीं तो उनको इतना मज़ा आता है चीज़ें खाने के अंदर, वो इतने चंचल हैं, उनको ऐसा लगता है बहुत कुछ, लेकिन वो मैच्योर भी बहुत है। जो दिल से आपकी बात जो है वो सुनते हैं। उनको 11वां अवतार कहा जाता है शंकर भगवान का। वो शंकर भगवान का ही एक रूप है
जो राम जी के लिए आप साथ साथ ही चले आए थे। जिस तरह से धरती के ऊपर राम जी ने अवतार लिया, उनके पीछे पीछे ही उनकी सेवा के लिए, उनके काम बनाने के लिए वो चले आए थे। लेकिन नियति ने उनको दूर रखा, ठीक है, क्योंकि जब एक समय आता तभी तो वो आ करके वो काम करते हैं। तो उधर वो अलग, वो उधर अलग, दोनों। अब वो मिलते कब है? जब आवश्यकता होती है उस काम की, तब आकर वो उनको मिलते हैं और उनके कार्य कर सकते हैं। जो लंका तक उड़ के जा सकते थे, पूरी लंका जला के आ सकते थे, क्या वो सीता मैया को वापस नहीं ला सकते थे? लेकर आ सकते थे। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि वो कार्य तो उनके प्रभु राम का था, उन्होंने करना था वो काम। तो ये जो चीज़ें उन्होंने दिखाई, उन्होंने बताया कि मैं कितना बड़ा हूँ और मैं कितना ज़्यादा समझदार हूँ, इंटेलिजेंट भी हूँ। वो पढ़े लिखे हैं। उन्होंने किन से पढ़ाई की? सारे टीचर्स ने उनको कह दिया हमारे बच्चे शैतानियाँ करते हैं, हम उनको कहते हैं बेकार हो तुम लोग, तो बिल्कुल कुछ पढ़ के राजी नहीं हो, और यहाँ हम कृष्ण जी की और हनुमान जी की जय जयकार करते हैं। क्यों? वो भी तो नॉटी थे, उन्होंने भी तो कितना कुछ हासिल कर लिया। तो अपने बच्चों को भी मोटिवेट करें, वो जैसे हैं उनको वैसे ही ग्रो करने दें, ठीक है ना, ज़्यादा मीन मेख ना निकालें उनके अंदर। अब हनुमान जी ने सब जगह ट्राई कर लिया, कौन मुझे पढ़ा रहा है, कौन मुझे पढ़ा रहा है? किसी ने नहीं पढ़ाया भाई, बहुत नॉटी हैं, हम नहीं पढ़ा सकते भैया। हाथ जोड़े हमने। अब हाथ लोगों ने क्यों जोड़ दिया उनके ऊपर कि भैया जाओ यहाँ से? क्योंकि उनको सर्वश्रेष्ठ गुरु मिलना था, सर्वश्रेष्ठ गुरु मिलना था। सूर्य के पास गए, सूर्य ने कहा जी मैं तो घूमता रहता हूँ, मैं तो टिकता नहीं हूँ। उन्होंने कहा ठीक है जी, मैं बैठा रहूँगा एक साइड पे, जहाँ आप आसपास घूम रहे हो वहीं पे मैं पढ़ लूँगा, उधर ही मैं विद्या ग्रहण कर लूँगा। तो उन्होंने वैसे ही विद्या ग्रहण करी, आ गई मैच्योरिटी उनके अंदर। उन्होंने कितना बड़ा काम कर लिया, वो बाकी कोई कर सकेगा? बहुत सारी शक्तियाँ उनको भगवान ने दी। दूसरा क्वेश्चन एक और, मुझे किसी ने कहा कि हनुमान का मतलब है लो कास्ट, ठीक है, मैं शब्द जमादार ये करके शब्द उन्होंने मुझे इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा उसे कहते हैं, जानते हो ना आप? मैंने कहा जानते हो? मैंने तो कुछ नहीं ऐसा जाना कभी भी, आपने नवा ही नाम मेरे को बता दिया। ये कौन सा नाम हुआ भैया? ये आपने किस तरह से बोल दिया? कहने लगे कि नहीं नहीं, यही मान किसको कहते हैं? मान तो ऐसा ही होता है। मतलब लोगों के लॉजिक देखो कितने अजीब है। मान नाम आ गया तो वो ऐसे हो गए हैं, ये आ गया तो वो हो गया, मतलब व्हाट इज़ दिस? उनकी ठुड्डी टूट गई थी, ठीक है, इसका भी जवाब दे देती हूँ। ठुड्डी टूट गई थी, इसलिए हनुमान इसलिए कहा गया उनको। हनु के ऊपर चोट लगी थी, उसके कारण उनका नाम जो है हनुमान कहा गया, ठीक है। पवन पुत्र हैं, इसलिए उनको अलाउड है, वो कहीं पर भी घूम लेते हैं, चले जाते हैं। वो पावर्स हमारे पास नहीं है। अगर आप सच में उनकी दिल से आराधना करोगे तो वो अपनी शक्तियों के साथ आपको बहुत कुछ प्रदान करेंगे। लेकिन सिर्फ एक ही शर्त है, उनके स्वामी का नाम आपने पहले लेना है। जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, राम कहोगे तो वो आपके काम करेंगे, नहीं कहोगे तो नहीं कहेंगे। अब आपके पास, अब हम थोड़े से ना बीच बीच में उपायों की भी बातें साथ साथ करते रहेंगे, साथ साथ में इनके गुणगान भी गाते रहेंगे। मतलब तो इनके बारे में जानने से है ना। रोट बनाए हैं, 5 रोट ले लो। 5 रोट संतान परेशान कर रही है, संतान के कारण आप परेशान हैं, यानी कि उनको तरक्की नहीं मिल रही, वॉटेवर, ठीक है। 5 रोट बनाओ। 5 रोट बना के हनुमान जी को, रोट बता दिए कैसे बनाने हैं, भोग लगवा दो, ठीक है। जब आप उनको भोग लगवा दोगे तो आप देखोगे कितने बढ़िया आपको रिजल्ट्स उस चीज़ के अंदर आए। और वो ये नहीं है कि आपने खाने नहीं है, वो उन्होंने भोग लगा लिया, आप सब लोग खाओ, खुद खाओ, कोई दिक्कत नहीं है उस चीज़ के अंदर। अब जीवन साथी के साथ झगड़ा चल रहा है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, आपस में ही नहीं बन रही है, कुछ ना कुछ गड़बड़ चलती जा रही है। तो करना क्या है, जो लेडी है उसकी साइड के ऊपर तकिए के अंदर आपने कपूर रख देनी है, और जो मेल है उसके तकिए के अंदर सिंदूर की पुड़िया बना के रख दो, ठीक है। दोनों के सिंदूर वहां, कपूर वहां,
वो रख करके आप आराम से सोना शुरू कर दो। ठीक, उसके बाद उसे काफ़ी दिन पड़े रहने दो। उसके बाद दक्षिण दिशा में सिंदूर कर देना और घर के अंदर मतलब थ्रो कर देना। ठीक है, उसके बाद थोड़ा पिंच लेना, बस इतना सा। उसके बाद कपूर जो है वो अपने घर में आप जला लेना। ठीक है, मतलब ये 2 उपाय, एक संतान के और एक उसके बाद आपके लिए जीवन साथी के साथ संबंध अच्छे तालमेल रखने के लिए। आपका तालमेल बढ़िया बन जाएगा। 2 उपाय कर लिए। अब जॉब नहीं है, 27 लौंग ले लो, फूल टूटा हुआ ना हो, फूल साबुत हो, उसके अंदर मौली ले लेना, गांठें लगा लो। गांठें लगाने के बाद 27 लौंग लेकर, साबुत रहने चाहिए, हनुमान जी का जाप करना और गले में पहना देना। हेल्थ अच्छी नहीं है, तबीयत ठीक नहीं रह रही, 9 गांठें बनाओ मौली के अंदर। लेकिन वो करना भाव से है। ठीक है, भाव से करोगे तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। मौली के अंदर 1 गिठान लगाओ और उसके बाद हनुमान चालीसा 7 9 बार हनुमान चालीसा पढ़ते हुए टिक के बैठ जाना, भाव से बैठ जाना। और उसके बाद उस मौली को हनुमान जी के चरणों में रख देना और उसके बाद उसे जब ज़रूरत हो तो पहन लेना। हेल्थ ठीक नहीं है, फीवर नहीं उतर रहा, घर में कलेश है, मतलब दुनिया की सारी परेशानियां इससे दूर हो जाएंगी सिर्फ एक 9 गांठों वाली मौली से, 9 नॉट्स वाली मौली से आपकी सारी परेशानियां जो हैं दूर हो जाएंगी। जिस टाइम ये करने लग जाओगे तो आप देखोगे आपके पास रिजल्ट्स जो हैं कितने डिफरेंट हैं। अब नज़र लग गई है, कुछ हो गया है, हनुमान जी की सिंदूर जो होता है, सिंदूर का तिलक आप लगाओ। जोश नहीं है बच्चे के अंदर, अब नज़र लगी है तो चरणों का सिंदूर लगा देना। अगर उस बच्चे के अंदर जोश ही नहीं है, बड़ा हो बच्चा हो वॉटएवर, जोश ही नहीं है, उठने की हिम्मत ही नहीं है, तो उनके शोल्डर्स का सिंदूर लेकर वो लगा देना उनको। अब चोला चढ़ता है उनको सिंदूर, में जो बोलती जा रही हूँ वो चमेली के तेल के अंदर सिंदूर लगा करके वो आप उनके ऊपर लेप लगता है ना, जो उसको कहते हैं चोला चढ़ना। उसके साथ जनेऊ भी होता है। ठीक है, मैं चांदी का वर्क जो है प्रेफर नहीं करती, हालांकि लगता है, मैं नहीं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप चांदी का वर्क जो है वो लगाएं उसके ऊपर, क्योंकि वो चांदी है नहीं है, उसके बाद वो किस तरह से बना है वो आप सब लोगों को मालूम है, तो आप वो मत लगाएं। ठीक है, अब सात्विक भोजन बनाना है, खूब बढ़िया खाना बनाओ, उनका बर्थडे सेलिब्रेट करो अपने भाव से। उनको कुछ नहीं लेना, आपने इतना ताम झाम करा है, इतना रूम डेकोरेट कर दिया है, कुछ कर दिया है। फूल चढ़ाओ उनको गेंदे के फूल चढ़ाओ, गुलहड़ के फूल चढ़ाओ, उनको रोजेस चढ़ाओ। ठीक है, अगर ये फूल इनको चढ़ाओगे तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बहुत बेटर आएंगे। आप देखोगे कि रिजल्ट्स जो हैं उनके बहुत बेटर हैं। अब कितनी बार होता है कि आपको भी बहुत आलस है, काम आपके बिजनेस के अंदर घाटे पड़ रहे हैं, आपके अंदर आलस इतना है कि आप उठ नहीं पाते, तो आपने करना क्या है, 7 काली मिर्च ले लो, मिट्टी का कुल्हड़ ले लेना इतना सा, 7 काली मिर्च ले लेना, 7 काली मिर्चें लेकर सिंदूर भर लो उसके अंदर और उसके अंदर दबा दो, हनुमान जी के पास रख दो। ठीक है, उसके बाद देखो आपके काम कैसे बनते। अपने काम भाव से बनाने हैं। सुबह जल्दी उठ जाना, उनके गुरु की आराधना कर लेना, राम जी की आराधना कर लेना। 2 तो उनके फेवरेट काम आपने कर लिए पहले ही, जो वो करते हैं जिससे वो प्रसन्न होते हैं। ठीक है ना, उसके बाद बाकी प्रसाद बनाना, नहाना धोना, पूजा करना, उनके गुणगान गाना, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करने के बाद हनुमान चालीसा, जो मर्जी बोलते जाओ, बजरंग बाण, शत्रु बहुत बढ़ रहे हैं, परेशान करते चले जा रहे हैं, बजरंग बाण का पाठ करो, कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता आपका, करके तो देखो, अपने आप शत्रु शांत हो जाएंगे, वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे अगर आप ये कर लोगे। लेकिन तामसिक चीज़ें कुछ नहीं लेनी। ठीक है, अगर आप हनुमान जी के भक्त हैं, उनकी भक्ति सच्चे मन से करते हैं, तो आप तामसिक चीज़ों से दूर रहेंगे।
ठीक है, क्योंकि तामस जो है इंसान की बुद्धि को भ्रष्ट कर देती है। और उसके बाद जो वो एक शुद्ध पूजा होती है ना, वो आपसे नहीं हो सकती। वो कहते हैं ना, जैसा खावो अन्न वैसा होवे मन। आप गंदा खाना खाओगे, गंदी चीज़ें खाओगे तो आपकी सोच भी गंदी रहेगी। तो पहले खुद पे कंट्रोल करो, ठीक है, खुद पे कंट्रोल करो, खान पान पे अपने कंट्रोल करो, सात्विक खाओ और फिर उसके बाद भले रास्ते के ऊपर चलो। इस समय पे हनुमान जी की आराधना की सारी विश्व को ज़रूरत है। हाथ जोड़िए उनसे कि आज हमें संजीवनी की आवश्यकता है। पूजा करो उनकी, हाथ जोड़ो, अपने लिए मत मांगो, सबके लिए मांगो, सबका भला मांगो। हमें तो वो दे ही देंगे जो चाहिए। चाहिए क्या, आवश्यकता ही क्या है हमें? थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी ही तो चीज़ें हैं। जॉब नहीं है, बच्चे की प्रॉब्लम है, ये तो दुनिया की चीज़ें हैं, दुनियावी चीज़ें। जब दुनिया में आए हैं तो हमें इन सब चीज़ों की आवश्यकता है। साथ साथ में वो हमें ईश्वर देता है। जब हम हाथ जोड़ते हैं वो हमें प्रोवाइड कर देते हैं। जहाँ कुछ अड़चन आती है वो दूर कर देते हैं। अब यहाँ हमें क्या करना है, सबको मिलजुल कर जो है सुंदरकांड का पाठ करना है, ठीक है। 4 बजे का टाइम रखेंगे। जो लोग भी मेरे साथ ज्वाइन करना चाहेंगे मैं उस दिन करूँगी। एक दिन आगे भी हमने रखा था, रामनवमी वाले दिन। उसके बाद हम दोबारा से सब ज्वाइन करेंगे और सब मिल के करेंगे, क्योंकि अकेला चना तो भाड़ नहीं फोड़ सकता। मैं अकेली करूँगी तो कितने लोगों के लिए करेंगे। सुबह की पूजा अपने लिए कर लेना। 4 बजे को जो हम सुंदरकांड का पाठ करेंगे, शाम के 4 बजे, ठीक है, वो हम करेंगे, वो सारे विश्व के लिए करेंगे। जो लोग भी मेरे साथ 4 बजे जुड़ना चाहते हैं, सब मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर जय बजरंगबली बोलें या जय श्री राम बोल दें, ठीक है, राम राम जी बोल दें। जो आपको अच्छा लगे वो आप बोल दें, तो मुझे ये पता चल जाएगा कि आप लोग सब मेरे साथ ये सब पाठ करने के लिए तैयार हैं। तो हम सब मिलकर जो है, जितने लायक हम हैं, हर आदमी अपने समर्थ से अपने देश के लिए सेवा देता है। इस समय में सब लोग एकजुट होकर धर्म बातें सब छोड़कर ये विश्व के कल्याण के लिए जो है एक पाठ करो, ताकि हमें जो है शुद्धि मिले। उसके बाद आपने करना क्या है, कोई भी और इच्छा रहती है, लास्ट में जाते जाते आपको एक उपाय और बता जाती हूँ। आपने पीपल का पत्ता लेना है, उसके ऊपर राम नाम लिखना और उन्हें अर्पण कर देना। कोई भी इच्छा आपके मन में है, राम नाम लिख के सिर्फ राम लिखना, वो उनके आगे रख दो और उसके बाद आपके कार्य जो है वो पूर्ण कर देंगे, ठीक है। मंगलवार वाले दिन मैंने आगे भी बताया है, जो भी लेडीज़ या अपने खेती बाड़ी का काम करते हैं उस दिन गुड़ाई नहीं करनी है, ठीक है। लेडीज़ भी घर में करती हैं, अपने गमलों के अंदर थोड़े थोड़े पॉट्स रखे हैं उसमें करते हैं, तो उसमें गुड़ाई नहीं करनी है उस दिन। एक ये परहेज़ कर लेना, बाकी कोई परहेज़ नहीं है। बाकी आपको मैंने ब्रह्मचार्य का बता दिया कि आपने बिल्कुल इस तरह का कोई हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप नहीं रखना। बाकी खाओ पियो मौज करो, खुशियाँ देने वाले हैं। मंगल ग्रह जो हैं वो आपके लिए, सबके लिए मंगल ही करते हैं। तो हनुमान जी जो हैं उनका, अगर हम ग्रहों की पूजा हम नहीं करते, हम देवताओं की पूजा करते हैं। हम देवता को पूजेंगे, ठीक है, हनुमान जी को पूजेंगे, ताकि हमारे काम जो हैं बने। जो लोग भी शनि से पीड़ित हैं, ढैया चल रही है, सब राशियों को मैं बार बार बता चुकी हूँ कौन कौन ढैया वाले हैं, कौन कौन 7.5 वाले हैं, किसके पंचम में आया हुआ है, ठीक है। किसी तरह से भी शनि की कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, जय बजरंगबली, यही करना है। हनुमान जी की आराधना छोड़नी नहीं, कष्ट अपने आप हर लेंगे वो। यानी कि शनि देव भी उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाए थे, इसीलिए हनुमान जी की पूजा की जाती है। उसके बाद जो भी बच्चे हनुमान जी की आराधना करते हैं उनके लिए मेरा एक संदेश। हनुमान जी अपनी माता के बहुत अनन्य भक्त थे, अपनी माँ का बहुत सम्मान करते थे। तो सबसे पहले उनकी पूजा करने से पहले अपनी माता का सम्मान करना सीखो। अगर आप अपनी माता का सम्मान नहीं करते तो हनुमान जी की आराधना मत करना। पहले अपने इष्ट के जैसे बन के तो दिखाओ, अपने इष्ट के जैसे बनो, अच्छे सेवक, वफादार, दूसरों के काम
उठ के करने की हिम्मत रखना। जो ये करना जानते हैं वही हनुमान जी के असली भक्त हैं। निस्वार्थ काम करना किसी के लिए। अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो हनुमान जी की क्या भक्ति करोगे। मेरे हिसाब से मैंने आपको उपाय भी बता दिए, बहुत सारी चीज़ें भी समझा दी। अगर आपको इसके बाद भी कुछ जानना है तो कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। वैसे तो मैं कोशिश छोड़ती ही नहीं कि आपको किसी चीज़ के लिए मैं छोड़ दूं कि भाई मैं कोई पहलू भी छोड़ दूं कि भाई हाँ आपको इसमें कोई डाउट हो। फिर भी कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, आपको वहीं जवाब मिल जाएगा। अब राम राम करते हैं, हनुमान जी की आराधना करते हैं सच्चे दिल से, श्रद्धा से। बोलो बजरंग बली की जय।